आइए जानते हैं अशुद्धि दोष क्या है। अशुद्धि दोष को जानने से पहले हम लोग ठोसों में कुछ विद्युतीय गुण पाए जाते हैं, उनको देखते हैं। ठोसों में 3 तरह के विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। इसको हम लोग सुचालक, कुचालक और अर्धचालक के नाम से जानते हैं। सुचालक क्या है? तो वे ठोस जो विद्युत को अपने ऊपर प्रवाहित होने देते हैं, अपने से होकर जाने देते हैं। वे ठोस जो विद्युत आवेश को अपने से होकर जाने देते हैं, उसको हम लोग सुचालक कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। जो विद्युत आवेश को अपने से होकर जाने नहीं देते, उसको हम लोग कुचालक कहेंगे। सुचालक का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नमक, पानी, और कुचालक का हम ले सकते हैं लकड़ी, प्लास्टिक। इसी तरह जो विद्युत आवेश के कुछ भाग को अपने में से होकर जाने देते, पूरा का पूरा जाने नहीं देते हैं, कुछ भाग को। वे ठोस जो विद्युत आवेश के कुछ भाग को जाने देते हैं, उन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये जो अर्धचालक हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो अर्धचालक होते हैं, ये 2 टाइप्स हैं इनके। एक को बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में इंट्रिंसिक बोलते हैं, और अर्धचालक को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर। और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक, इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। सेमी कंडक्टर। तो ये दोनों क्या हैं? आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें अशुद्धियां नहीं रहती हैं, उनको हम लोग आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। जिनमें अशुद्धियां नहीं रहती और इनमें हम टेम्परेचर बढ़ा करके विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से सिलिकॉन का उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। सभी में सिलिकॉन आपस में जुड़े रहेंगे। आंतरिक जितने भी आयन हैं सभी सिलिकॉन हैं। तो सिलिकॉन का अगर हम संयोजकता देखें तो 4 होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं।
ठीक सभी में इसी तरह से ये कनेक्टेड रहेंगे। अब देखते हैं बाह्य अर्धचालक क्या है। आंतरिक अर्धचालक समझ गए होंगे, जिनमें अशुद्धियां नहीं रहती, यानी कि एक ही टाइप के आपको यहाँ पर परमाणु मिलेंगे, सभी क्या रहेंगे, सिलिकॉन रहेंगे, अशुद्धियां नहीं रहेगी। अगर इनमें विद्युत प्रवाहित करना है, हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ेगी और विद्युत प्रवाहित होगा कुछ मात्रा में। अब आइए जानते हैं बाह्य अर्धचालक क्या है। ये आइए जानते हैं बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, और यहीं से हमारा आज का टॉपिक भी स्टार्ट होगा, अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष दो प्रकार के होते हैं। एक है उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण, उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण, और दूसरा है आयनों की अशुद्धि के कारण। तो पहला हम लोग देख लेते हैं उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण किस तरह से अशुद्धि दोष होगा। अब यहां पर आपको एक और नाम दिख रहा होगा, डोपिंग। तो चाहे डोपिंग आए, चाहे बाह्य अर्धचालक आए, चाहे अशुद्धि दोष आए, तीनों का जो जवाब है वो इसी में छुपा हुआ है, जो भी मैं बताने वाला हूं। देखिए, इंट्रिंसिक या आंतरिक अर्धचालक हमने समझ लिया। बाह्य अर्धचालक किसे कहेंगे, उसको जानने से पहले डोपिंग को जानते हैं। कोई भी ठोस हो, अगर हम उसमें कुछ भी अशुद्धि मिला दें, उसी को डोपिंग कहते हैं। ठोस में अशुद्धि मिलाना डोपिंग, या इसका हिंदी नाम होता है अपमिश्रण। यहां पर मैं लिख देता हूं उसकी परिभाषा। किसी ठोस में अशुद्धि मिलाना डोपिंग, या हिंदी नाम इसका याद रख लीजिए, अपमिश्रण। एक नंबर में ये पूछा जाता है डोपिंग या अपमिश्रण क्या है, तो किसी ठोस में अशुद्धि मिलाना डोपिंग या अपमिश्रण कहलाता है। और ये डोपिंग से प्राप्त जो अर्धचालक है, यानी किसी में अशुद्धि मिला के अगर हम अर्धचालक प्राप्त कर रहे हैं, तो वो बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। डोपिंग से प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहेंगे। और ये जो बाह्य अर्धचालक है, ये दो तरह का होता है। यही आंसर आपको अशुद्धि दोष में भी लिखना है। अशुद्धि दोष दो तरह का होता है, उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण। तो आइए उदासीन परमाणु की उपस्थिति के कारण किस तरह से दोष हो रहा है वो जानते हैं। तो ये जो बाह्य अर्धचालक है या उदासीन परमाणु के कारण किस तरह से दोष उत्पन्न होता है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, नाम अलग अलग है, बाकी आंसर उसमें यही लिखना है। चाहे डोपिंग आए तो भी, बाह्य अर्धचालक आए तो भी, या अशुद्धि दोष आए तो भी यही आपको लिखना है। दो कौन कौन से, पहला है एन टाइप का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो सबसे पहले एन देखते हैं। एन फॉर यहां पर क्या है, एन फॉर से आपको याद रखना है नेगेटिव। नेगेटिव किसी भी उदासीन परमाणु में नेगेटिव कब आता है, जब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखिए, इसका मैं चित्र यहाँ पे बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चूंकि ये बाह्य अर्धचालक है, बाह्य अर्धचालक में क्या होता है, अशुद्धि होता है, यानी इसमें सभी एक ही तरह के परमाणु नहीं होंगे।
कहीं एक ऐसा होगा जिसमें एक अलग आपको परमाणु दिखेगा। एन टाइप का अर्धचालक कब प्राप्त होता है? तो एन टाइप का अर्धचालक जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में, यहाँ पे हमने सिलिकॉन का लिया है, जर्मेनियम का भी ले सकते थे, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 15 की क्या करेंगे, समूह 15 के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दें। समूह 15 के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दें। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, समूह 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15 समूह के तत्व हैं। तो यदि इन तत्वों में से किसी भी तत्व को हम इन सिलिकॉन या जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं, तब एन टाइप का अर्धचालक बनता है। क्यों बनता है, कहाँ से ये अर्धचालक बनता है, आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं। हम जानते हैं सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4। इन सभी सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हम इसमें अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं आर्सेनिक। 15वें समूह के जितने भी तत्व हैं उनके अंतिम में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इनकी 5 होती है, संयोजकता नहीं कहना चाहिए, अंतिम जो कक्षा है उनमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर 4 सभी में दर्शा दे रहा हूँ। जितने भी सिलिकॉन होंगे सभी के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए, जितने भी सिलिकॉन हैं सबके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन यहाँ जो हमें आर्सेनिक हमने मिलाया है अशुद्धि के रूप में, इस आर्सेनिक के पास 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। इस सिलिकॉन का भी मैं बना दे रहा हूं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक के पास। ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है। 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहा है और इसी के कारण, जिसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें चालकता उत्पन्न होती है, चालकता बढ़ती है। ठीक, तो एन टाइप में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा क्योंकि हम इसमें अशुद्धि कौन सा मिला रहे हैं, 15वां समूह के तत्व को मिला रहे हैं। एन टाइप अर्धचालक के बाद आइए दूसरा देखते हैं हम लोग, पी टाइप अर्धचालक। पी से यहां आपको याद रखना है पॉजिटिव। पॉजिटिव किसी में कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ये उत्पन्न कब होगा, जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व मिला दें। समूह 13 के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला दें। तो जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसको हम पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। आइए इसका चित्र बनाते हैं। सभी में सिलिकॉन कर देते हैं और एक अशुद्धि के रूप में समूह 13 के सदस्य को हम रख देंगे। देखिए, हम जानते हैं कि सिलिकॉन के अंतिम में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो सभी सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देते हैं।
ये देखिए सभी सिलिकॉन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसमें हम लोग 13वें समूह में, अब 13वें समूह में कौन आता है वो थोड़ा आप जान लीजिए। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये जो है 13वें समूह के तत्व हैं। तो यदि इन 13वें समूह में से किसी एक भी तत्व को हम अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं तो हमें पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है। चलिए इसमें हम मिला देते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एल्यूमिनियम के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। लेकिन इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ पर क्या है, कोटर बोलते हैं इसको, कोटर या छिद्र। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर कोटर या छिद्र का निर्माण हो जाता है और इस कोटर और छिद्र के कारण ही यहाँ पर दोष उत्पन्न होता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि एन टाइप अर्धचालक किसके कारण उसमें चालकता उत्पन्न होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और पी टाइप में किसके कारण चालकता उत्पन्न होती है, तो कोटर या छिद्र के कारण। ये कोटर और छिद्र के कारण उत्पन्न होता है और जो एन टाइप का अर्धचालक है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी इनमें अंतर भी पूछा जाता है एन और पी में, तो आप ये अंतर भी उसमें लिख सकते हैं। आइए अशुद्धि दोष के दूसरे कारण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा है आयनों की अशुद्धि के कारण उत्पन्न दोष। जब हम किसी भी आयनिक ठोस में आयनों की अशुद्धि मिला देते हैं तो ये दोष उत्पन्न होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में अगर हम स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला दें तो स्ट्रांसियम क्या करता है, सोडियम प्लस को हटा देता है और उसके जगह पर जाकर के ये खुद बैठ जाता है। यहाँ आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सोडियम में एक ही प्लस आयन है लेकिन स्ट्रांसियम में 2 प्लस आयन है। यही कारण है कि यहाँ से 2 सोडियम गायब होंगे। एक सोडियम यहाँ से गायब हुआ और दूसरा सोडियम यहाँ से गायब हुआ और उसके जगह पे स्ट्रांसियम आ गया। तो इस तरह से आयनों को मिलाने के कारण इसमें अशुद्धि होती है। किसी आयनिक ठोस में अलग से आयन को ऐड करने से यह अशुद्धि उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अशुद्धि दोष खत्म होता है।